राधे राधे प्यारे भक्तों, हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जीवन जीने की उस कला पर चर्चा करेंगे जिसे अगर किसी घर की गृहलक्ष्मी यानी घर की स्त्री अपना ले तो वह घर साक्षात मंदिर बन जाता है। आज हम जो उपाय आपको बताएंगे वो आपको कंगाल होने से बचाएंगे और घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सारी बातों को अच्छे से समझ सकें। क्या है वह 7 आदतें जो माता लक्ष्मी कहती हैं कि अपनाने से दरिद्रता कभी आपके पास नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी कथा जीवन की इस भागदौड़ में हम सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, सुख, शांति और समृद्धि। हम अक्सर सोचते हैं कि धन कमा लेना ही सब कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में अपार धन होने के बाद भी शांति नहीं होती? वहीं कुछ साधारण से दिखने वाले घरों में एक अजीब सा सुकून, एक दिव्य चमक और बरकत होती है। आखिर क्यों? हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ही इस रहस्य को सुलझा लिया था। उन्होंने हमें बताया कि लक्ष्मी केवल सिक्कों या नोटों का नाम नहीं है। लक्ष्मी एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक एहसास है जो वहां ठहरती है, जहां पवित्रता हो, जहां अनुशासन हो। आज के इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जीवन जीने की उस कला पर चर्चा करेंगे जिसे अगर किसी घर की गृहलक्ष्मी यानी घर की स्त्री अपना ले तो वह घर साक्षात मंदिर बन जाता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारी दिनचर्या का परिणाम है। तो चलिए एक गहरी सांस लें और जानते हैं उन 7 दिव्य आदतों के बारे में जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकती हैं, और उन 3 गलतियों के बारे में जो राजा को भी रंक बना सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिन की शुरुआत की। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जो जागत है सो पावत है। ये कहावत सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक नियम है। पहली आदत है सूर्योदय से पूर्व स्नान और शुद्धि। कल्पना कीजिए उस समय की जब पूरी दुनिया सो रही होती है और प्रकृति जाग रही होती है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय वातावरण में ओजोन और सकारात्मक ऊर्जा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। जब घर की स्त्री या कोई भी सदस्य इस समय उठकर स्नान करता है तो वह केवल अपने शरीर का मैल नहीं धोता, बल्कि वह अपने औरा को शुद्ध करता है। ठंडे जल का स्पर्श हमारी सुप्त चेतना को जगा देता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह की पहली किरणें जब एक स्वच्छ और पवित्र शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर में देवत्व का संचार होता है। यह आलस्य को तोड़ने का सबसे बड़ा अस्त्र है। याद रखिए, आलस्य दरिद्रता का भाई है और स्फूर्ति लक्ष्मी की बहन। दूसरी आदत, स्वच्छता का अनुशासन। स्नान के बाद अगला कदम है अपने परिवेश को शुद्ध करना। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आप किसी के घर जाएं और वहां चारों तरफ धूल, जाले और बिखरा हुआ सामान हो? नहीं ना, आप वहां से तुरंत निकलना चाहेंगे। ठीक इसी तरह मां लक्ष्मी जो स्वयं स्वच्छता और सौंदर्य की प्रतीक हैं, वे ऐसे घर में कैसे रुक सकती हैं जो व्यवस्थित न हो। घर में झाड़ू लगाना सिर्फ धूल हटाना नहीं है, ये घर से नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिविटी को बाहर निकालने की एक रस्म है। जिस घर का फर्श चमकता है, जहां चीजें सलीके से रखी होती हैं, वहां मन अपने आप शांत हो जाता है, और जहां मन शांत है वहीं सही निर्णय लिए जाते हैं, और सही निर्णयों से ही संपत्ति का निर्माण होता है। अब हम घर की दहलीज से थोड़ा आगे आंगन की ओर चलते हैं। भारतीय संस्कृति में घर का आंगन केवल खाली जगह नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र माना गया है। तीसरी आदत, तुलसी की सेवा। तुलसी का पौधा केवल एक जड़ी बूटी नहीं है, इसे हमारे धर्म में वृंदा कहा गया है, जो साक्षात भक्ति का स्वरूप है।
वैज्ञानिक रूप से देखें तो तुलसी ऑक्सीजन का एक बेहतरीन स्रोत है और एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुलसी घर का एंटीना है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करती है। जब घर की स्त्री सुबह स्नान करके लोटा भर जल तुलसी में अर्पित करती है तो ये प्रकृति के प्रति उसका कृतज्ञता भाव है। ये दर्शाता है कि हम प्रकृति से केवल लेते नहीं हैं, उसे वापस भी देते हैं। तुलसी को जल देना धैर्य और निरंतरता का प्रतीक है। जो रोज नियम से यह कर सकता है उसके जीवन में अनुशासन अपने आप आ जाएगा। चौथी आदत सांध्य दीप। जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा घिरने लगता है, एक भय और नकारात्मकता का माहौल बन सकता है। उस संधिकाल में तुलसी के पास या घर के मंदिर में एक दीपक जलाना बहुत गहरा अर्थ रखता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वह छोटा सा दिया यह ऐलान करता है कि चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों न हो, हमारे घर में उम्मीद और विश्वास की रोशनी हमेशा जलती रहेगी। अग्नि पंचतत्वों में सबसे शुद्ध मानी जाती है। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी सोच हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। जिस घर में शाम को तुलसी के पास दिया जलता है वहां बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। दोस्तों, पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन ईश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब हम उनकी बनाई सृष्टि की सेवा करते हैं। लक्ष्मी का हाथ उसी के सिर पर होता है जिसका हाथ देने के लिए आगे बढ़ता है। पांचवी आदत गौ माता की सेवा। हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गाय में बताया गया है, लेकिन इसका व्यावहारिक पक्ष समझिए। गाय मनुष्य की सबसे पुरानी साथी रही है, जिसने हमें दूध, घी और कृषि में सहायता दी। पहली रोटी गाय को खिलाना हमारी संस्कृति का ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि भोजन करने से पहले हमें दूसरों के पेट की चिंता करनी चाहिए। जब एक गृहिणी अपने परिवार के भोजन से पहले एक हिस्सा किसी और जीव के लिए निकालती है तो वह अपने अहंकार को त्याग कर त्याग की भावना को अपनाती है, और यही त्याग घर में बरकत लाता है। छठी आदत श्वान को भोजन। जिस तरह गाय ममता का प्रतीक है, कुत्ता वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है और इसे भैरव का वाहन भी माना गया है, घर के बाहर बैठे कुत्ते को या किसी भूखे जानवर को रोटी खिलाना हमारी संवेदनशीलता को दर्शाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी बेजुबान जानवर को खाना खिलाते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे आपका तनाव कम होता है और आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। जब घर की स्त्री खुश और दयालु होती है तो पूरा घर खुशहाल रहता है। ये कर्म के सिद्धांत पर भी काम करता है। आप जो देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास लौटता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो किसी भी परिवार की रीढ़ की हड्डी है। सातवीं आदत पति और परिवार का सम्मान। ये विषय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन इसे खुले दिमाग से समझिए। यहाँ बात किसी की गुलामी करने की नहीं, बल्कि पारस्परिक सम्मान की है। भारतीय दर्शन में शिव और शक्ति या विष्णु और लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं, परिवार रूपी रथ के दो पहिए हैं। अगर घर की स्त्री, जिसे शक्ति स्वरूपा माना गया है, वह अपने पति का अनादर करती है, कड़वे शब्द बोलती है या हर बात पर कलह करती है, तो उस घर का वास्तु और ऊर्जा चक्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। एक पुरुष बाहर दुनिया से लड़कर घर आता है, उसे घर में शांति और सम्मान की भूख होती है। वहीं एक स्त्री जो घर को संभालती है, उसे स्नेह और सराहना की जरूरत होती है। जब स्त्री अपने पति का सम्मान करती है
तो वह असल में अपने सुहाग और अपने भाग्य को प्रबल कर रही होती है। जिस घर में पति पत्नी के बीच प्रेम और आदर होता है, वहां बच्चे भी संस्कारी बनते हैं। कलह कलेश वाले घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, वहां केवल अलक्ष्मी या दरिद्रता का वास होता है। अभी तक हमने जाना कि क्या करना चाहिए, लेकिन कभी कभी सही काम करने से ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए। मां लक्ष्मी ने स्पष्ट कहा है कि 3 आदतें ऐसी हैं जो किसी भी हंसते खेलते घर को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, देर तक सोना। सूर्य निकलने के बाद भी जो लोग चादर तान कर सोते रहते हैं, वे अपने भाग्य को खुद सुला देते हैं। वैज्ञानिक रूप से देर तक सोने से शरीर में भारीपन, एसिडिटी और मानसिक तनाव बढ़ता है। समय हाथ से निकल जाता है और दिन भर के काम बिगड़ते चले जाते हैं। शास्त्रों में इसे तमोगुण कहा गया है। ऐसे घर में रोग और शोक जल्दी जगह बना लेते हैं। दूसरी गलती, घर को गंदा रखना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, गंदगी दरिद्रता का निमंत्रण है। खासकर रसोई घर और पूजा स्थल। रात के झूठे बर्तन सिंक में छोड़ देना या बिस्तर को अव्यवस्थित रखना राहु और केतु के बुरे प्रभाव को बढ़ाता है। गंदे घर में हवा का प्रवाह भी दूषित हो जाता है, जिससे परिवार के सदस्यों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता है। याद रखें, सफाई सिर्फ दिवाली पर नहीं, हर रोज होनी चाहिए। तीसरी गलती, कटु वचन और अपमान। सबसे खतरनाक है जुबान की कड़वाहट। जिस घर में स्त्री या पुरुष सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर दें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं या बुजुर्गों का अपमान करें, वहां साक्षात नरक बन जाता है। वाणी में सरस्वती का वास होता है। अगर वाणी दूषित है तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी। पति का अपमान करना या पत्नी को प्रताड़ित करना, दोनों ही घर के विनाश का कारण बनते हैं। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वह रखा होता है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो सदियों से हमारी संस्कृति की धरोहर रही हैं। हो सकता है आधुनिकता की चकाचौंध में हमें ये बातें दकियानूसी लगें, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये एक अनुशासित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है। जल्दी उठना, सफाई रखना, प्रकृति से जुड़ना, दान देना और अपनों का सम्मान करना, क्या ये सब एक अच्छे इंसान की निशानियां नहीं है? माँ लक्ष्मी वहीं आती है जहां एक अच्छा इंसान बसता है। आज ही संकल्प लें कि हम इन आदतों को धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। जरूरी नहीं कि कल से ही सब कुछ बदल जाए, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत, जैसे कि तुलसी को जल देना या पहली रोटी गाय के लिए निकालना, आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अपने घर को मंदिर बनाएं, अपने कर्मों को पूजा बनाएं। विश्वास रखिए, जब आपके प्रयास सच्चे होंगे तो धन, वैभव और शांति आपके द्वार पर दस्तक जरूर देगी। अगर आपको हमारे प्राचीन ज्ञान की ये यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान और पुण्य बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।